थे। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। अब समय है, हमारे बीच प्रभु के अच्छे दास हैं पास्टर इंद्रासन राय जी, दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं और बैठते हैं, सीखना चाहते हैं उनका मुखांतर से, पास्टर जी का मुखांतर से। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपका स्वागत है। प्रभु की धन्यवाद हो सबों की। प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह आपको भी। आपकी आवाज साफ और सुथरा है। जी 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 जी, प्रभु की धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने सुंदर दिन दिया, सुंदर समय दिया। आज सुबह के बेरा में परमेश्वर ने आज हमको इस्तेमाल किए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, सारे मानव का स्वामी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। हे परमेश्वर, आज जो वचन प्रभु जी जो मेरे मन में डाला है प्रभु जी, उस वचन से प्रभु जी हम सबों को तृप्त कीजिए प्रभु जी, और मेरे अंदर से होकर प्रभु हमारे मुख के द्वारा होठों को शुद्ध कर हम सबों से तू बर्ताव करिए प्रभु जी। जो मुझसे टूटी फूटी हुई प्रभु जी तू क्षमा करना परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझ हूँ, मैं भागा मनुष्य हूँ प्रभु, लेकिन तू मुझसे मेरे मुख के द्वारा तू हम सबों से सीखने और समझने का शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हे पिता, तूने इतना दिन से संभाल कर लाया, अकाल से, भुखमरी से, दुख से, बीमारी से, हर दुर्घटना से तूने संभाला। तेरे लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ प्रभु जी तेरे वेदी के निकट आए हैं, सबों को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी अगुवाई में चलाइए और सबको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को समझ कर प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हम लोग चलने पाए। तू आशीष कर, कृपा कर प्रभु जी। सारी आदर महिमा इज्जत दलाल तेरे को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। आइए हम एक छोटा सा भजन गाएं। तेरी हजूरी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। मैं गाऊं महिमा, महिमा में मैंने की जो बद हुआ, मैं गाऊं महिमा, महिमा में मैंने की जो बद हुआ। तेरी हजूरी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। हाँ प्रभु जी, अपने भले कामों के लिए नहीं, अपने अच्छाइयों के नहीं, तेरे कृपा से, तेरे दया से प्रभु, तेरी वेदी के निकट आकर, तेरे सिंहासन के निकट आकर प्रभु मैं सर को झुकाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति बलि चढ़ाता हूँ प्रभु जी। तो मुझे इस्तेमाल कर, आशीष कर प्रभु जी। सारी आदर महिमा तेरे को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु को, यीशु जगत की ज्योति है। आइए इसका हमारा यही टॉपिक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां वचन। कृपया आप लोग थोड़ा हमको सहायता कीजिए पढ़ने में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां वचन से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। यीशु ने फरीसियों से कहा,
जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने ये बातें फरीसी लोग से कह रहे हैं, लेकिन फरीसी उनको विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने फरीसियों से कह रहा था, 13 से पढ़िए भैया। कौन सा वचन भैया? 13 वचन। 13। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। आगे भी, हाँ, आगे भी जाएंगे, कहां तक जाएंगे बोलिए? ये जाएगा ना इस तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, पहले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का अन्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो वह आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसे मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को धन्यवाद हो। फरीसियों ने उनसे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। वो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर सच बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन फरीसी लोग वो विश्वास नहीं करते। वो कहता है अपने आप गवाही देता है, तेरा गवाही ठीक नहीं है। आज भी लोग कितनों वचन, जीवित वचन को हम लोग प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास नहीं करते, जीवित परमेश्वर पर। उसने कहा वो विश्वास नहीं किया फरीसी लोग। उसने कहा कि अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उस फरीसियों को उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। मैं अपने आप को जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम लोग नहीं जानते हैं। मैं सच बोलता हूं तो तुम विश्वास नहीं करते। मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाता हूं। 15 से पढ़िए सर, 15 से। इसी तुम में शरीर 15 भैया, जी 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 इसी का 15। जी जी तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। आगे भी जी जी 16 भी, जी जी
और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। आमीन। यीशु ने कहा कि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। परमेश्वर वहां यीशु करे, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हूं और मेरा पिता भी है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। तेरी व्यवस्था में लिखा है, तू विश्वास नहीं करती। कोर्ट में 2 जनों की गवाही को जज मानता है, तेरी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन गवाही को ठीक होता है। यीशु ने फरीसियों से कह रहा था कि तेरे व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन की गवाही ठीक होता है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं हूं और मेरा पिता है। ये तो मैं आप गवाही, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी पिता मेरी गवाही देता है जिससे मुझे, एक तो मैं अपना गवाही क्या है, मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। तुम्हारी व्यवस्था में 2 जन की गवाही को जज सच मानता है। इसी तरह क्या है, मैं हूं और मेरा पिता है। जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उसे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तू मुझे जानता हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यूहन्ना 10 अध्याय का 30 वचन। दस अध्याय का 30 वचन पढ़ी सब। मैं और पिता एक है। तो यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हूं। हम पिता और मैं एक हूं, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक साथ रहकर हम सब काम करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का है, त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करता है, वो अलग नहीं होता है। यीशु ने कहा, मैं हूं और मेरा पिता है। मैं अपने गवाही देता हूं और मेरी गवाही पिता भी देता है। तेरे व्यवस्था में लिखा है, 2 जनों की गवाही जज सच मानता है। तो पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ये तीनों मिलाकर एक परमेश्वर है। जैसे मनुष्य का देह में क्या है, 3 तत्वों से ये चलता है। ये शरीर में हाड़ है और मांस है, लहू है। ये तीनों एक साथ रहता है। ये तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अलग भी हो जाएगा तो शरीर खड़ा नहीं रहेगा। अगर मनुष्य को शरीर से रक्त को निकाल दे तो क्या ये शरीर नहीं चलेगा। अगर रक्त को छोड़ दे, मांस को हटा दे हाड़ से, तभी शरीर नहीं रहेगा। क्योंकि हाड़ और मांस और लहू दोनों, ये तीनों एक साथ मिलकर एक शरीर में रहकर ये शरीर तैयार रहता है और शरीर ये काम करता है। उसी तरह परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों अलग नहीं रहते हैं, एक साथ में रहते हैं,
एक ही साथ में कोई काम करता है। जैसे शरीर में मनुष्य का हाड़ है, मांस है, रक्त है, और तीनों का एक साथ रहता है, ये तीनों अलग नहीं होता। और ये एक शरीर है, और ये शरीर को चलाने के लिए फिर तीन को, इसको तीन मिलकर चलाता है शरीर को। वो क्या है? प्राण है, आत्मा है, प्राण और आत्मा अभ्यास। ये तीनों क्या, ये शरीर को चलाता है। ये तीनों अलग नहीं होता है। इस शरीर में प्राण है, आत्मा है, अभ्यास, ये तीनों मिलकर ये क्या है? शरीर को चलाता है। उसी तरह परमेश्वर तिर्यक है, और हम लोग क्या है? तीन वस्तुओं से ये शरीर चल रहा है, हाड़, मांस, रक्त, और इसको चलाने वाला प्राण है, आत्मा है और अभ्यास है। ये तीनों क्या करता है? अंदर से शरीर को जो काम है, जो बोलना है, ये सब सप्लाई करता है। जो विवेक है अंदर से, हमको क्या बोलना है, मुंह पर क्या वहां सप्लाई करके बनाकर यहाँ पर मुंह पर सप्लाई करता है। तो उसी तरह, लेकिन फरीसी लोग क्या है? कहते हैं कि तुम्हारा गवाही ठीक नहीं। लेकिन आइए हम देखें 8 का 43 वचन पढ़िए सर। 8वां अध्याय का 43 वचन। यूना रचीस 8वां अध्याय का 43 वचन। परंतु मैं तो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। आमीन। 8 अध्याय का 43 वचन, 43 तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। यीशु ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। 44 पढ़िए सर। 44। हाँ, 46 तक पढ़ दीजिए। हाँ, हाँ सर। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है हमारे पास। पढ़िए 46 तक। 44 से 46। जी जी जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? आमीन। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। तुम अपना शैतान से हो। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की ललसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही बोलता है, वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। वो आरंभ से झूठ बोलता आया है, वो झूठा है, बस झूठा का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम
मेरा विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम झूठा का पिता हो, इसलिए तुम मेरे, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराएगा? कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यदि मैं सच बोलता हूं तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? लेकिन वो तो आरंभ से वो झूठ बोलता आया है, तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता आया है लोग। लेकिन आज कितनों परमेश्वर का वचन सच पर वो लोग क्या हैं? आज लोग विरोधी लोग बात को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। हालेलुया। आइए हम 47 पढ़े सर, 47 40 47 का। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आमीन। आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। परमेश्वर होता है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो क्या है? परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, इसीलिए तुम लोग हमारे वचन को नहीं सुनते हो। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो शैतान की ओर से रहता है, उस सारी शैतान की बातें को, वो झूठ को ज्यादा इस्तेमाल करता है, सत्य को नहीं मानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर की होते तो परमेश्वर की बातों को क्या है? सुनते, लेकिन तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। आज शैतान क्या है? ज्यादा झूठ को इस्तेमाल करता है, सत्य को मानते नहीं है, सत्य को असत्य में वो कर देता है। आज जगह जगह विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि प्रभु का सत्य वचन को नहीं मानते हैं। प्रभु सच बोल रहा है, लेकिन उनको वो गवाही को नहीं मानता। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना गवाही भी देता हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। आइए हम अपना वचन को यहीं पर विश्राम करते हैं, और मैं अपने बड़े सर धनराज जी को हाथ में देते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर इंद्रासन राय जी। गॉड ब्लेस यू। अब समय है पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। छोटा सा प्रार्थना।